बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 9 का RS अग्रवाल बुक का चैप्टर 3 नंबर सिस्टम। तो हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। हम रियल नंबर के बारे में थोड़ा जानते हैं। रियल नंबर वो नंबर है जिसमें सारे नंबर होते हैं, उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। ऐसे 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ये सारे नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा हम डिफाइन लिखते हैं। ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। ठीक है बच्चों, इसका एग्जाम्पल हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। फिर ऐसे करके हम यहाँ इन्फिनिटी का साइन बना देंगे। अब हम थोड़ा और रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। रेशनल नंबर वो होता है, वो हम उसे P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, और वो Q होता है वो नॉट इक्वल होता है 0 से। अब हम रेशनल नंबर के बारे में लिखते हैं। आ रेशनल नंबर इज आ फॉर्म ऑफ P/Q and Q not equal to 0 is called rational number. It is denoted by R. इसका हम एग्जाम्पल बच्चों ऐसे लिख देंगे। R इक्वल टू या 1/2 लिख सकते हैं, 2/2 लिख सकते हैं। अब ऐसे ही हम यहाँ 3/4 लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। इतने भी हमारे ये वो P/Q की फॉर्म में होंगे, उन सबको हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब हम रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। रेशनल नंबर वह नंबर जो P/Q की फॉर्म में नहीं होते हैं। A number does not form of P/Q। और इसके बारे में, और इट इज डिनोटेड बाय IRR। और यहाँ एग्जांपल ले देते हैं IRR के बारे में। IRR के बारे में लिख देंगे हम √2 √3 पाई एक्सेट्रा। हम इनको मानते हैं, हम इन नंबरों को इरेशनल नंबर मानते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे, अब हम सीधे एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज है 3A। एक्सरसाइज 3A का पहला हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इज 0 इज अ रेशनल नंबर। क्या 0 रेशनल नंबर है? अब हम लिख देंगे यस, 0 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज Q not equal to 0 0/1 0/2। बस ऐसे आप लिख देना, ये सही है। हम सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमसे, हमें इसमें रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे। अब दूसरे का पहला क्वेश्चन है 5/7। हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो हम पहले एक लाइन खींचेंगे, लाइन खींच के और हल्का सा ऐसे करके यहाँ -2 -1 -0। अब यहाँ और ये
5/7 निकालना है, तो हम इसका हम ऐसे कर सकते हैं 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और यहाँ हम लिख देंगे 1 लिख के यहाँ कर देंगे 7/7 और यहाँ 5/7 पूछ रहा था ना, 5/7 इधर है तो इधर पॉइंट लगा के ऐसे करके 5/7 लिख देंगे। तो आप सेकंड क्वेश्चन को आप खुद करना, डू इट योरसेल्फ, ठीक है, खुद करना। और नहीं आए तो आप कमेंट में डाल देना, मैं आपको भी करवा दूंगा। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ये माइनस का है हमारा, माइनस का 23/6। इस क्वेश्चन को हम कैसे, ये माइनस का है तो हमें माइनस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा ये, तो हम इसको ऐसी एक लाइन खींचेंगे, फिर के लाइन खींच के और यहाँ से हम यहाँ डाल देंगे 1, यहाँ 0 और ये 6 पूछ रहा है तो क्या कर देंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ 6, 1 2 3 4 5 और यहाँ 6, 1 2 3 4 5 और यहाँ 6, 1 2 3 4 5 और यहाँ 6 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यहाँ ये 19 23, यहाँ माइनस का 19/6, माइनस का 20/6, माइनस का 21/6 और माइनस का 22/6, माइनस का 23/6, यहाँ माइनस का 24/6, यहाँ माइनस का 23 आ रहा है, यहाँ लिख देंगे माइनस का 20/6। आपको दिख रहा है वो अच्छे से। तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं इसका, फोर्थ एट 1.3 बताना है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, हम यहाँ लिख देंगे माइनस का 2, माइनस का 1, यहाँ माइनस और यहाँ 0 और यहाँ 1, ये 1 के बाद चालू करेंगे हम और यहाँ लिख देंगे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और यहाँ ये 2 और ऐसे ऊपर से इनके लाइन खींच लीजिए। और यहाँ 1.3 इधर है ना, इधर पॉइंट लगा के हम इसे लिखेंगे 1.3 और ये आ गया। अब फोर्थ क्वेश्चन को आप खुद करना, फिफ्थ को आप खुद करना। मैं इसका 2.4 को डू इट योरसेल्फ, नहीं आया तो कमेंट में बता देना, मैं आपको समझा दूंगा। और हम थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमसे पूछ रहा है फाइंड आ रेशनल नंबर बिटवीन। ये हमसे एक रेशनल नंबर पूछ रहा है। इन सारे क्वेश्चनों में हमको एक, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3.8 एंड 2.5 और इसके बीच का हमें एक रेशनल नंबर निकालना है। तो रेशनल नंबर का फॉर्मूला होता है, आप इधर लिख लेना। तो रेशनल नंबर का फॉर्मूला होता है 1/2 a + b को हम रेशनल नंबर का फॉर्मूला मानते हैं। ये फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। इसे आप पेपर में लिख के लाओगे ना तो इसका भी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम 8 और 3 और ए मान लेंगे हम 3/8 को एंड 2.5 बी को मान लेंगे 2.5। ऐसे आपको एक से ज़्यादा या 2 या 3 या तो आप एलसीएम वाला करना, मैं आपको एलसीएम वाला भी एक बताऊंगा अभी। अब यहाँ हम लिख देंगे रेशनल नंबर का फॉर्मूला आपको पता ही है 1/2 a + b,
ठीक है। यहाँ लिख देंगे 1/2 ए 3/8 प्लस 2/5। अब इसका एलसीएम ले लो। 1/2 एलसीएम इसका 14 आएगा। 8 के साढ़े 40 5 बार 5 बार और 5 3 जा 15 प्लस 5 के पहाड़े में 8 बार 8 2 8 जा 2 8 जा आपका 16 15 और 16 1/2 इंटू 31/40। ठीक है बच्चों। और अब इसको 31 और 14 2 जा 80। ये तुम्हारा बच्चों एक रेशनल नंबर निकल आया है। और सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमसे 1.3 एंड 1.4 के बीच का एक रेशनल नंबर निकालना है। तो इसको हम सीधे सीधे कर सकते हैं कि सीधा हम इसका 1.35 आ जाएगा आंसर। ठीक है। तो हम पूरा मेथड से निकालें तो आपको पता ही है मेथड। तो रेशनल नंबर का फॉर्मूला, इसको ए मान लेंगे, इसको ई मान लेंगे। और रेशनल नंबर का फॉर्मूला आप डाल के, फॉर्मूला तो आपको पता ही है 0.2 यहाँ 1.3 प्लस 1.4 और यहाँ 1.2 इंटू 2.7 आ जाएगा। 2.7 के बाद और ये अब इसको ये यहाँ 2.7 आ जाएगा। 1.2 से 2. और यहाँ से हम इसको पॉइंट को हटा के क्या आ जाएगा 10। अब यहाँ 10 आ गया। अब इसको हम क्या ले देंगे 27/2 वो 20। इसका हम डिवाइड दे लेंगे 20 का। यहाँ आप इसका डिवाइड दे लो 20 का 27 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 3। वो इसका हम डिवाइड देंगे तो 1 बार आएगा 20 पॉइंट और यहाँ 7 आ जाएगा। 7 तो आता नहीं है, पॉइंट लगा के क्या आ जाएगा 0। तो 7 बार क्या आता है 20 बार में ये 3 बार आएगा आपका 60। अब यहाँ 0 7 1 यहाँ 5 वो एक और 0 लगाए के 5 बार आपका 100। क्या आया था मैं पहले बताई थी ना। तो यहाँ आ जाएगा 1.35। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, रेशनल नंबर या ना कोई भी आंसर कभी सेम नहीं होता, अलग भी हो सकते हैं। कहीं बुक का आपका मैच नहीं करे ना तो आप ये मत समझना कि आंसर गलत है। आंसर कोई और भी हो सकता है। ठीक है बच्चों। और हम थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन 1.2 -1 और 1/2। उधर वो नहीं हो तो इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। और यहाँ रेशनल नंबर का फॉर्मूला लगा के बताइए आपको। और यहाँ 1/2 -1 और 1/2 प्लस का 1/2 क्या लिख देंगे हम इसको 1/2 और माइनस का यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा। और यहाँ हम 2 लिख देंगे और इसका इंटू करेंगे 1 इंटू माइनस का 1 और 2 से 2 तो क्या आ जाएगा माइनस का 1/4। ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है, आप इसको खुद करना और नहीं आए तो कमेंट में आप बता देना, मैं आपको करवा दूंगा।
डू इट योरसेल्फ। और 5 भी आप खुद करना। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/8। हम इसका एलसीएम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये 3 पूछ रहा है, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 14 एलसीएम आया। अब 3/5 करके इक्वल इनटू करेंगे और नीचे हमें क्या लाना है 14 लाना है। 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाए। हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ 24 और यहाँ 14 और 7/8 दे रखा है। अब इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाएगा। इसमें ना हम नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ता है, ये रूल है मैथ का। अब इसको ध्यान रखना, हम नीचे कर रहे हैं ना उस नंबर का मल्टीप्लाई, इसी को हमको ऊपर करना पड़ेगा। हम ऊपर उस नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी का हमको नीचे करना पड़ेगा। ये रूल है मैथ का। यहाँ 14 आ जाएगा। 7 5 = 35। अब इसके बीच के 3 रेशनल नंबर लिखने हैं हमको। इसका हम 25 लिख सकते हैं, 25/14, 26/14 और 27/14। ये आपका आंसर हो गया। और इससे हम आएंगे, अब कल पढ़ेंगे। आपको पढ़ के मज़ा आया हो तो आप बताना, कमेंट में करना। धन्यवाद।